दोस्तों हाल ही में दो बड़े फिल्मों के सीक्वल के ट्रेलर ड्रॉप हुए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चलूंगा कि अपकमिंग ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बuzz बनाने में और काफी अच्छा ब्लास्ट करने में और ऑडियंस को थिएटर में खींच कर लाने का पोटेंशियल रखती है। तो जानते हैं कौन से वो दो फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने के लिए रेडी है या फिर आंधे मुंह गिरने के लिए रेडी है। ये दोनों ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इन फिल्मों का बजट कितना है और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म कर सकती है। इन फिल्मों के लिए क्या दिक्कत हो सकती है, कौन सी दिक्कत नहीं हो सकती। इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली और बड़ी फिल्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2021 में एक फिल्म आई थी। एक ऐसी फिल्म आई थी जिसे देखने के बाद हर कोई शॉक था और इस फिल्म ने बलैया या फिर यूं कहे नंदमुरी बालकृष्ण सर का बॉक्स ऑफिस पर कमबैक करवाया था। आपको बताना चलूंगा सन 2021 में रिलीज हुई फिल्म अखंडा, जिसका बजट था केवल 60 करोड़ रुपीस, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन करके दिखाया था। और एक फिल्म की कहानी का एक हल्का सा रिकैप करके आपको बताता हूँ, ताकि आपको इसकी सेकेंड पार्ट को समझने में या फिर मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझने में आसानी होगी। इस फिल्म में हमें यह दिखाया गया था कि एक लड़का है जो कि अपने गांव वालों की मदद करता है, अपने तालुका के लोगों की मदद करता है, जहां पर उसे एक कलेक्टर से प्यार होता है और फिर दोनों की शादी होती है। ये लोग अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहे होते, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी उनके गांव की जमीन को लेती है और फिर उसके बाद उस जमीन की वजह से या उसकी वजह से होने वाले लोगों के नुकसान के खिलाफ वो लड़का खड़ा होता है। बट वहीं पर उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है और उसकी कलेक्टर बीवी भी कुछ नहीं कर पाती और उसका पूरा परिवार खतरे में आ जाता है। और उसका पूरा परिवार इतना खतरे में आता है कि ऑलमोस्ट उसका पूरा परिवार खत्म ही हो चुका होता है। पर तभी एंट्री होती है उस घर के बड़े बेटे की, जिसे बचपन में ही पैदा होते ही भगवान को सौंप दिया होता है। भगवान को सौंप दिया इन द मीन्स दान किया होता है भगवान के नाम के ऊपर। तो फिर वो बच्चा एक अघोरी के पास रहकर उसके ही छत्र छाया में बड़ा हो जाता है और फिर वो भी आगे चलकर एक अघोरी होता है। बट वो इस लेवल का अघोरी बन जाता है कि उसके पास अनस्टॉपेबल पावर्स आ चुकी होती है। अनस्टॉपेबल उसके पास विजन आ चुका होता है। अनस्टॉपेबल मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह का बेहतरीन युद्धा वो बन चुका होता है। और फिर उसकी एंट्री होती है कहानी में। उसके कहानी में एंट्री होते ही सारी की सारी कहानी बदल जाती है। जो अपने परिवार को तो बचा लेता ही है, पर उस प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म कर देता है। और फिर एंड में वो वापस उसी अपने सन्यासी वाले दुनिया जीने के लिए चला जाता है। पर जाते जाते एक वचन दे के जरूर जाता है उस बच्ची को, उस परिवार को, कि जब भी दिक्कत होगी मुझे बुलाने पर मैं जरूर आऊंगा। और फिर अब इसके पार्ट टू में उसकी एंट्री हो जाती है। बट इस बार स्केल काफी बड़ा नजर आ रहा है। इस बार प्रॉब्लम्स केवल घर और गांव तक सीमित नहीं, इस बार प्रॉब्लम पूरे के पूरे देश के ऊपर आ चुकी है। ऐसे इसके ट्रेलर को देखकर लग रहा है वो पता नहीं कौन सी आर्मी से लड़ रहा है, शायद चाइनीज आर्मी जिनसे वो लड़ रहा है, पर अकेला ही लड़ रहा है। ट्रेलर में इतना बेहतरीन त्रिशूल एक्शन सीन देखने को मिल रहा है कि एकदम अलग लेवल का अनकन्विंसिंग और अनबिलीवेबल एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह का एक्शन हमें आमतौर पर बलैया की फिल्मों में देखने को मिलता है। बलैया की फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि उनकी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी तो होती ही है, बट साथ ही साथ एक अनकन्वेंशनल एक्शन हमें देखने को मिलता है। एक ऐसा एक्शन जिसे कन्विंस करना यदि कोई और करेगा तो मे बी सम काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ कर सकता है। बट वही चीज जब बलैया हमें थिएटर में करते हुए देखते मिलते हैं, तब ऐसे लगता है कि यार बलैया ये कर सकते हैं, क्योंकि बलैया का स्टारडम वैसा है, बलैया का ऑरा वैसा है। और इसीलिए वो कन्विंसिंग सा लगता है बलैया को देखने के बाद। यदि हम किसी और हीरो को एक मुक्के में एक किसी को उड़ाते हुए नजर आए तो लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, बट जब बलैया मारता है तो लगता है ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो उतना उनकी पर्सनैलिटी में ही वो पावर झलकता है। तो मैं वन काइंड ऑफ मैं बलैया फैन हूँ भाई, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बलैया की फिल्में और उनके डायलॉग डिलीवरी मैं डेफिनेटली इंजॉय करता हूँ। तो वही चीजें हमें इसमें भी देखने को मिल रही है। पर इस बार प्रॉब्लम है देश को बचाने की। इस बार प्रॉब्लम केवल घर तक सीमित नहीं, देश पे आई हुई है। तो वही चीज हमें इसके ट्रेलर में देखने को मिलती है। बच्चे भी बड़ी हुई है, जिसकी जगह इस बार हमें मुन्नी देखने को मिली। वही मुन्नी जिसे भाईजान पाकिस्तान छोड़ाए थे, बड़ा वही मुन्नी को लेकर बलैया चाइनीज आर्मी के साथ लड़ने जा रहे। ओवरऑल फिल्म में मुझे काफी बेहतरीन एक्शन सीन्स लगे। फिल्म का जो एक बेसिक पैम्पलेट है वो सेम ही रखा गया है, बट प्रॉब्लम को बड़ी कर दिया गया है। और फिल्म में एक्शन एज यूजुअल
काफी डिफरेंट देखने को मिलने वाला है। इस बार भी बोयापति सीनू और बलैया का कॉम्बो बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटेगा। पिछली फिल्म जहां उसका बजट केवल 60 करोड़ रुपीज था और उसने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपीज का कलेक्शन किया था, वहीं पर अब की बार इस फिल्म का बजट ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीज रखा गया है और इस फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट 400 से लेकर 500 करोड़ रुपीज का कलेक्शन करके दिखाए। आपको बताता चलो कि ये बलैया की फर्स्ट ऐसी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जो बॉक्स ऑफिस पर इतने सारे मल्टीपल लैंग्वेज में एट द सेम टाइम रिलीज की जाएगी। इससे पहले उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज नहीं की गई है, बट आफ्टर रिलीज उनकी फिल्मों को डब करके कई सारी भाषाओं में दिखाया गया है। बट फर्स्ट टाइम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ और सीरीज में भी कई सारे लैंग्वेजेस में उनकी फिल्मों को एक साथ रिलीज किया जाने वाला है और एक प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज उन्हें मिल रही है। और ये उनके करियर की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म भी कहे तो कुछ गलत बात नहीं। और ये फिल्म में वो पोटेंशियल है, इस फिल्म में वो एक माइथोलॉजिकल थॉट है, वो एक स्पिरिचुअल थॉट है और साथ ही साथ बलैया का अनकन्वेंशिंग और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी वाला एक तड़का तो है ही। बोयापति सीनू जब भी बलैया के साथ कोलैब करके आते हैं बॉक्स ऑफिस पर ब्लास्ट ही करते हैं। तो इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि वो बॉक्स ऑफिस पर एक अलग लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑडियंस को करवाए और मे बी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बलैया की करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन सकती है, क्योंकि उस तरह का पोटेंशियल हमें इस फिल्म में है देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये फिल्म साउथ में कमाएगी, नो डाउट तमिलनाडु में ये फिल्म ब्लास्ट करेगी, अपने बजट को भी रिकवर कर पाएगी। बट देखना है कि भले कि इस फिल्म को तमिलनाडु के बाहर भी लोग किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। यदि ये फिल्म चलती है तो फिर उसके बाद रेडी हो जाओ एक ऐसी डांसिंग और एक ऐसी अनकन्विंसिंग एक्शन फिल्में देखने के लिए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। मतलब कुछ कुछ लोग इसे क्रिंज टाइप ऑफ कंटेंट कहते हैं, बट यही कंटेंट उन्हें एंटरटेन करता है कुछ पल के लिए, पूरी दुनिया से अलग रखता है और वही खासियत है बलैया की। और मुझे ये ट्रेलर काफी बेहतरीन लगा। ये फिल्म 5 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाले। मैं इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। फर्स्ट डे जाकर फर्स्ट शो देखकर मैं आपको इस फिल्म का डेफिनेटली रिव्यू दूंगा। बात करते हैं दूसरी फिल्म की, तो दूसरी फिल्म है एज एक्चुअल कॉमेडियन कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करो 2। जहां पर किस किस को प्यार करो 2 आज से 10 साल पहले आई थी, यानी सन 2015 में आई थी। जहां पर इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपीस के आसपास था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपीस का तगड़ा कलेक्शन करके दिखाया था। वहीं पर इसका सेकंड पार्ट जो 10 साल बाद रिलीज हुआ है, आज के समय पर कपिल शर्मा एक काफी बड़े ब्रांड बन चुके हैं, तो इस फिल्म के बजट को भी काफी बड़े लेवल पर एक्सटेंड कर दिया। अब की बार फिल्म का बजट ऑलमोस्ट उसके जो लास्ट रिलीज कलेक्शन था उसके आसपास ही है। मतलब ऑलमोस्ट 50 करोड़ रुपीज के बजट में बन रही इस फिल्म ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर दिसंबर के महीने में रिलीज किया जाने वाला। और आपको बताते चलो दोस्तों, वही सेम टेम्पलेट के साथ ये फिल्म आ रही है, जहाँ पर पिछले पार्ट में हमें कपिल शर्मा की 4 एक्सीडेंटल शादियां हो चुकी थी। मतलब जहाँ पर कपिल शर्मा मतलब ऐसे मतलब जापानी यदि आपने देखा होगा तो उसमें दिखाया गया था कि कपिल शर्मा वहां पर एक्सीडेंटली पहुंच जाते हैं और उनके गले एक्सीडेंटली वो बीवियां पड़ती है। बट इस बार इसके ट्रेलर को ही देख के समझ में आ रहा है कि कपिल शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहते हैं और वो अलग अलग धर्म में जाकर शादी करने की कोशिश करते हैं, पर हर बार दुल्हन एक्सचेंज होती है और उनकी शादी नहीं हो पाती है। और उस वजह से वो 3 धर्म में अलग अलग शादियां करते हैं। धर्म को लेकर इसमें काफी जगह पर कई सारी चीजें मुझे लग रही है डाउटफुल, क्योंकि लोगों ने अगर उसे कॉमेडी के ढंग से नहीं लिया तो ये फिल्म काफी बड़ा एक टैबू बन सकती है या फिर काफी बड़ा एक मतलब स्पिरिचुअली झगड़ा लगाने वाले इसमें डायलॉग्स है। जहाँ पर एक फादर जो चर्च में बैठते हैं, कन्वेंसिंग बॉक्स में बैठते हैं, वहां पर ला उला उला खबत कहता है आशरानी जी का कैरेक्टर। वो चीज कहीं ना कहीं पर एक मुझे डाउटफुल सी लग रही है। इवन कबूले पर भी चाचा कबूल है कह के बहरे हो क्या, ये सारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं पर मुझे लग रहा है कि लोगों ने इसे कॉमेडी की तरह देखना चाहिए। इसके ओवरऑल इसके जो डायलॉग्स उसको देखकर, बट पता नहीं लोग इसे किस तरह लेते। बट आई होप कि लोग इसे उसी तरह लेंगे जिस तरह मैं सोच रहा हूँ। मतलब गलत नहीं सोच रहा हूँ, अच्छे से सोच रहा हूँ। बात करें ओवरऑल ट्रेलर की, तो ट्रेलर में इस बार हमें वो सभी एक्ट्रेस देखने को मिल रही है जिनके साथ कपिल शर्मा ने वन टाइम अपने शो में फ्लर्ट किया है। बस वही है कि शो में फ्लर्ट किया था तो इसमें भी केवल फिल्म में ही रोमांस किया होगा। हाँ, फिल्म में ही किया है।
बट ओवरऑल उनकी जो प्रेजेंटेशन है उतनी कुछ मुझे खासी नहीं लगी। मुझे ओवरऑल पूरे ट्रेलर में केवल कपिल शर्मा और उनकी जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है उनकी कोई ना कहीं पर मुझे कॉमेडी टाइमिंग, कॉमेडी लेवल काफी अच्छे लगा। और इस बार मतलब किसी भी तरह की वल्गर कॉमेडी नहीं है, बट वही दो तीन जगह धर्म को लेकर एक दो डायलॉग्स है, वो मे भी शायद सेंसर बोर्ड उसे हटवा दे, हमें पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल कॉमेडी यदि देखी जाए तो एक फुल्ली फैमिली कॉमेडी फिल्म नजर आ रही है। किसी तरह की वल्गैरिटी नहीं, किसी तरह की मतलब कि डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लेन हार्टेड कॉमेडी है। जिस तरह की कॉमेडी के लिए कपिल शर्मा जाने जाते हैं, जिस तरह की कॉमेडी की वजह से वो घर घर में हर एक बच्चे में फेमस है, उन्हें एक मतलब कि पूरी जो फैमिली ऑडियंस है वो उस चीज के लिए उन्हें पसंद करती है। और कपिल शर्मा को ये बात काफी अच्छे ढंग से पता है, और इसीलिए कपिल शर्मा ने उनकी इस फिल्म में भी कॉमेडी को उतना ही लाइटली रखा है। कपिल शर्मा ने अब तक अपनी करियर में ऑलमोस्ट तीन ही फिल्में की है, जहाँ पर पहले किस किस को प्यार करूं, फिर सेकंड उन्होंने खुद बनाई थी फिरंगी जो नहीं चली, और अभी ये तीसरी फिल्म आ रही किस किस को प्यार करूं टू। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर चलेगी। इसमें हनी सिंह का जबरदस्त ट्रैक है जो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। बात करो ओवरऑल फिल्म के बजट के हिसाब से तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 70 से 80 करोड़ रुपीज का कलेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का टैग हासिल कर पाएगी। 50 करोड़ का भी कलेक्शन करेगी तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर कर पाएगी। बट कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स के साथ इतना अच्छा है कि नेटफ्लिक्स इसके ओटीटी राइट्स ही ऑलमोस्ट 30 से 40 करोड़ में खरीद लेगी, जहां पर फिल्म अपने बजट का एक 80 to 90% हिस्सा रिकवर कर चुकी होगी। आपको बताना चलूंगा दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के बारे में, यदि बलैया की अखंडा टू हो गई या फिर कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करो टू, इन दोनों के साथ दिक्कत ये होगी कि ये दोनों ही फ्रेंचाइजी फिल्म है। जिस तरह का फ्रेंचाइजी का हाल अभी हो रहा है उसे देखकर तो यही लग रहा है किसी भी फिल्म का सेकंड पार्ट आज के समय पर बस तभी चल रहा है जब इसके पहले पार्ट को छोड़ा ही उस लेवल पे गया था कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है कन्विंसिंग स्टोरी के साथ। बट ये दोनों ही फिल्मों के सेकंड पार्ट एक्सीडेंटली और इनकी फल फर्स्ट फिल्म के सक्सेस को देख के बनाए, तो इनके चलने के चांसेस मुझे थोड़े बहुत कम लग रहे हैं। बट ऑडियंस को आज के समय में क्या पसंद आएगा कुछ कह नहीं सकते। वॉर टू जैसी मेगा बजट फिल्म है और एक मोस्ट अवेटेड फिल्म को लोग सीधे मुंह गिरा सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेडली आहान पांडे और अनित पड्डा जैसी सैयारा फिल्म को 350 करोड़ रुपीज का तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवा के दे सकते हैं। तो ऑडियंस क्या चाहती है ये कहना काफी ज्यादा आज के समय पर अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है लोगों को इस कपिल शर्मा की फिल्म की कॉमेडी कहानी आज भी काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि आज 2025 चल रहा है और पिछली बार जब किस किस को प्यार करूं आई थी तब 2015 था, तो उस समय इस तरह की फिल्में चलना एक आम सी बात थी। बट आज 2025 में वही कॉमेडी रिलेवेंट रहेगी या नहीं मैं नहीं कह सकता। और रहा सवाल बलैया की फिल्म अखंडा का, तो तमिलनाडु में वो फिल्म चलेगी नो डाउट, बट ओवरऑल उसके बाहर उस फिल्म को लोग किस तरह रिस्पॉन्स करते, बलैया को किस तरह एक्सपेक्ट करते, एक्सेप्ट करते, वो देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। ओवरऑल दोनों फिल्मों के लिए मैं भगवान से विशेष ही करता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों ही फिल्में और दोनों ही एक्टर काफी बेहतर लगते हैं। बट कहीं पर भी यदि ऊंच नीच होती है तो ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिर सकती है, क्योंकि ऑडियंस का कुछ कह नहीं सकती। ओवरऑल ट्रेलर वाइज मुझे कहोगे दोनों फिल्मों के ट्रेलर मुझे बाप लगे। बीइंग ए सिनेफाइल अगर मुझसे पूछोगे तो मैं दोनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ, और दोनों फिल्मों की कहानी मुझे ट्रेलर को देखकर काफी अच्छी लग रही है। बट ऑडियंस के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो ऑडियंस है, ऑडियंस कुछ भी कर सकती है, कुछ कह नहीं सकते। ओवरऑल मुझे ट्रेलर काफी अच्छे लगे और मैं इन दोनों ही फिल्मों के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड, और फर्स्ट डे जाकर फर्स्ट शो देखकर आपको इसका डेफिनेटली रिव्यू दूंगा। बट आपको क्या लगता है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट को रिकवर कर पाएगी, कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्में बन पाएगी? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।